हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास एडुकेयर। बेसिकली हम लोग एनसीईआरटी सॉल्यूशंस पे वर्क कर रहे हैं। क्लास 12 पार्ट 1 फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 11। आई जस्ट वांट टू रीड द क्वेश्चन। A polythene piece rubbed with wool is found to have a negative charge of 3 into 10 to the power minus 7 coulomb. Estimate, first question है, estimate the number of electrons transferred from which to which. Okay, next question है, is there is a transfer of mass from wool to polythene. मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे पास एक पॉलीथीन पीस है जो कि रब किया जा रहा है वूल पे, और पॉलीथीन पीस पे हमारा जो चार्ज आ रहा है 3 into 10 to the power minus 7 कूलम का आ रहा है। पहला इसमें सवाल पूछा जा रहा है कि आपको बताना है कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां पे ट्रांसफर हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में पूछा जा रहा है कि क्या यहाँ पे मास का भी ट्रांसफर हो रहा है वूल से पॉलीथीन पे। समझ में आया? देखिए यहाँ पे हमारे पास मान लीजिए एक वूल है और ये हमारा पॉलीथीन है, ये हमारा वूल है और ये पॉलीथीन है। दोनों को रब किया जा रहा है, एक दूसरे पे रगड़ रहे हैं। ठीक है, रगड़ने के बाद देखा गया कि जो पॉलीथीन है इस पे माइनस चार्ज आया, माइनस चार्ज यानी कि कितना, 3 into 10 to the power minus 7 कूलम का चार्ज पॉलीथीन पे आया है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है नेगेटिव चार्ज। तो बेसिकली नेगेटिव चार्ज किसी पे तब आता है जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो यहाँ पे ऊल क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर रहा है। ये ऊल क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर रहा है। ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर रहा है। किसके पास आ रहा है इलेक्ट्रॉन, ये पॉलीथीन के पास आ रहा है। किसके पास आ रहा है, पॉलीथीन के पास आ रहा है। तो यहाँ पे ऊल बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ये ऊल बनेगा पॉजिटिव चार्ज और पॉलीथीन बनेगा नेगेटिव चार्ज। क्लियर है ना? अब क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज अब आपने पढ़ा हो तो Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE होता है। ठीक है ना? अब अगर आपको निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना ट्रांसफर हुआ, तो आप सीधे सीधे ये कॉन्सेप्ट लगा दीजिए। हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताना है, तो ये वैल्यू आपका हो जाएगा n इंटू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19, है ना? इसको कूलम कूलम ऑलरेडी हमने कैंसिल आउट कर दीजिए, हमें n की वैल्यू बतानी है डायरेक्ट। ठीक है, तो n विल बी इक्वल टू 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19। ये आपका हो जाएगा। इसको आप कैलकुलेट करके n फाइंड आउट कर सकते हैं कितना इलेक्ट्रॉन। अब आपको पता चल गया, इसमें सवाल में पूछा गया है एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर फ्रॉम विच टू विच। हमने बता दिया विच टू विच, वूल से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है पॉलीथीन की तरफ। ठीक है ना? इतना क्लियर हो गया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं, इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल आएगा। ठीक है, समझ में आया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, इज देयर इज ए ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन। यस, क्योंकि आपको पता है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है, 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg होता है एक इलेक्ट्रॉन का मास। एक इलेक्ट्रॉन का इतना मास होता है। तो अच्छा ये बताइए, जब एक इलेक्ट्रॉन हमारा ट्रांसफर हुआ, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांसफर हो रहा है वूल से पॉलीथीन की तरफ, तो क्या मास भी जा रहा है? मास भी जा रहा है, बिल्कुल सही। इलेक्ट्रॉन का मास भी तो होता है, तो मास भी तो ट्रांसफर हो रहा है। तो आंसर क्या होना चाहिए, यस, ट्रांसफर होगा। लेकिन ये इतना कम होता है कि हमें पता ही नहीं चलता कि मास इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। ठीक है ना? बट मास ट्रांसफर होगा। रियलिटी ये है, देयर विल बी ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन। क्लियर है? ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।